हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है लक्ष्य एकेडमी पर। और कल हमने क्लास फर्स्ट कंप्लीट की थी जिसमें बजट थोड़ा सा रह गया था। तो आशा करते हैं कि आज हमारा बजट कंप्लीट हो और आप लोग आखिर तक बने रहिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर जाइएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कल हमने आपको इंजन के बारे में बताया था, याद हो कल हमने आपको इंजन के बारे में बताया था। हमने कहा था आपसे कि इंजन जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं उसके बारे में कल हमने आपको बताया था। पहला हमने आपको बताया था कि पहला होता है कृषि, दूसरा बताया था एमएस एमई, तीसरा हमने बताया था आपको निवेश और चौथा बताया था हमने निर्यात, ठीक है। इसको आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि एमएसएमई, कृषि, निवेश, निर्यात कौन से इंजन है, कैसे इंजन है, पूछता है वो ज़्यादातर। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, क्लियर करते हैं इसको। चलिए कल बात चल रही थी पहले इंजन कृषि की, तो कृषि के बारे में मैंने काफ़ी पॉइंट्स बताए थे और आज मैं आपको बताऊंगा एमएसएमई के बारे में। पहली बात तो एमएसएमई का मतलब एक बार और लिख देता हूं मैं, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस, ठीक है। इंटरप्राइजेस यानी कि सूक्ष्म, लघु, मध्यम। क्या होता है इसका मतलब? देखिए, मान लीजिए आप एक छोटे से दुकान में काम कर रहे हैं, ठीक है। मान लो पान की दुकान है, पान लिख देते हैं, पान की दुकान है और हम कहते हैं आपका जो बड़ा भाई है वो एक बड़ा सा बिजनेस डाले हैं, ठीक है। हम कहते हैं ये बिजनेस है, बिजनेस, ठीक है। और बात कर लो, अगर हम इससे बड़े की बात करें तो उसका मतलब है और बड़ा, यानी कि कोई मॉल डाला है आपके और बड़े वाले भाई का, यानी हम कहते हैं मॉल। ये देखिए, ये पान, ये वो और मॉल। देखो ये तो हो जाएगा आपका सूक्ष्म, ये हो जाएगा आपका लघु और ये हो जाएगा मध्यम। सिंपल सी बात है, कितनी सिंपल बात है। तो सरकार कहती है कि भाई आपको कोई छोटा से छोटा बिजनेस खोलना हो या फिर लघु बिजनेस खोलना हो या फिर आपको मध्यम बिजनेस डालना हो तो आप क्या कीजिए, तो आप कीजिए सरकार से मदद लीजिए पैसों के लिए। सरकार आपको क्या देगी? खोलने के लिए पैसा देगी। कितना देगी उसके बारे में भी हम डिसाइड करते हैं आगे चलकर, कितना पैसा। अब हम बात करते हैं सूक्ष्म के लिए कितना पैसा डिसाइड किया गया। किसके लिए? सूक्ष्म वालों के लिए। किसके लिए? सूक्ष्म वालों के लिए। चलिए, इन्होंने कहा कि भाई आप 5 करोड़ तक का कर सकते हो, 5 करोड़ तक के लिए, ठीक है। मतलब हम कहते हैं 1 करोड़ से 5 करोड़ के बीच, इसमें 5 से 25 के बीच, इसमें कहा गया 25 से 250 करोड़ के बीच, यानी कि 5 करोड़ 25 करोड़ जैसा बिजनेस होगा उस हिसाब से आपको उस हिसाब से आपको पैसा मिलेगा सरकार की तरफ से। ऐसा नहीं है कि आप पान की दुकान खोल ले, आपको चाहिए भाई 25 करोड़ रुपए है, अरे तो वो अपने हिसाब से देगी कितना तुम्हें देना है उसको समझे आप। चलिए, क्या बढ़िया बढ़िया चीज़ें चल रही है, आपको अच्छा लगे तो बताइएगा और स्पीड बढ़ा दूंगा मैं। आगे बजट 2025 में एमएसएमई से जुड़ा बदलाव क्या हुआ, मतलब मेन तो पॉइंट यही है। वो तो चलो समझाने के लिए था, लेकिन मेन पॉइंट तो यही है आपका कि निवेश सीमा क्या निर्धारित की गई। उन्होंने कहा है कि कितनी बढ़ा दी गई है, 2.5, यानी कोई 1 करोड़ खर्च कर रहा है तो अब वो कितने खर्च करेगा? 2.5 CR खर्च किए जाएंगे। निवेश सीमा, इन्वेस्टमेंट सीमा। निवेश मतलब क्या होता है? इन्वेस्टमेंट, ठीक है। क्या होता है? इन्वेस्टमेंट, जो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। और कारोबार की सीमा कितनी बढ़ा दी गई है? 2 गुना। ये क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि निवेश सीमा कितनी निर्धारित की गई है और कारोबार की सीमा कितनी निर्धारित की गई है। तो कितनी बढ़ाई गई? 1 गुना थी पर तब 2 गुना कर दी गई है। सिंपल सी बात है, इसमें कोई इतना मतलब टेंशन लेने की बात है नहीं। याद करने से निवेश सीमा पूछेगा वो कितने गुना बनाई गई है तो उसमें पॉइंट आ जाएंगे 2.5, 2.4, 2.1 और 2 ऐसे कुछ लिख कर आएगा, तो आपको सीधे जाके 2.5 पे क्लिक कर देना है चुपचाप से। कोई दिक्कत है क्या भाई? आगे उद्देश्य क्या रखा गया इसमें? उद्देश्य रखा गया था नई टेक्नोलॉजिया नई टेक्नोलॉजियाँ
अपनाने में मदद मिलेगी। अब इसका मतलब क्या है, चलिए इसको हम समझते हैं। एक आपका कपड़ा की शॉप है, एक लड़की है मान लो, उसकी कपड़े की शॉप है, घर से कपड़े बना के देती है, ठीक है, जिसका ऐप है इस टाइप का कुछ दिखता है उसका ऐप, वो बनाती है, ठीक है। उसके बाद फिर इसमें वो चाहती है कि हमारा जो कपड़ा है यानी जिसका क्लॉथ है वो क्या हो, घर घर जाए। तो घर जाने के लिए उसने क्या किया, अपना डिजिटल यानी टेक्नोलॉजी की सहायता ली। टेक्नोलॉजी से क्या करा उसने, इसमें शिफ्ट हुई, उसने अपना पूरा डेटा किसमें डाल दिया, पूरा डेटा किसमें डाल दिया, पूरा डेटा डाल दिया उसने अपने फ़ोन में कि भाई हमारे यहाँ ये मिलता है, ये ले लो, वो ले लो, इतना रुपए है, ये वो फलाना ढिमकाना सबको डाल दिया। तो क्या हुआ उससे, उसको क्या मिल गई, एक मदद मिल गई। क्यों भाई, क्या मिल गई उसे, मदद मिल गई। तो आप समझते हो नई टेक्नोलॉजी अपनाने में मदद मिलेगी, तो किस में कहा गया, ये कहा गया है दूसरे इंजन MSME में, ठीक है, कोई दिक्कत तो है नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आसान लोन मिलेगा, लोन तो मिलेगा लेकिन ब्याज कम लगेगा, यानी क्या है, लेस ब्याज, लेस इंटरेस्ट। याद रखिए, कम इंटरेस्ट में क्या मिलेगा आपको, अच्छा ब्याज मिल जाएगा, और बिना किसी ताम जाम के फलाना ढिमकाना कुछ करने के लिए सीधे सीधे जाओ बैंक में, भैया हमें लोन लेना है अपने उसके लिए, व्यापार के लिए, उद्योग खोलना है हमें, तो हमें क्या कर दीजिए, लोन दे दीजिए, बस। आगे है, बड़े स्तर पर बिजनेस कर पाएंगे। अब ऐसा नहीं है कि आप भाई छोटी सी दुकान में डले हैं तो वहीं डले रहोगे। आपको मान लो थोड़ी सी बड़ी दुकान खोलनी है तो आप खोल सकते हो, ऐसा नहीं है कि भाई आप छोटी सी दुकान में समझ आओगे। मान लो भाई राजा का बेटा वो थोड़ी बने, वो सॉरी क्या कह रहे हैं हम, हाँ मान लो आपकी कोई छोटी सी दुकान है या आपकी शॉप है, मान लो एक घर जैसा बना गया, शॉप है, आपको मान लो मॉल में शिफ्ट होना है, डालो भाई, किसने रोका, डालो, अगर लिंक है आपकी डाल दो, सिटी कार्ड है डाल दो, आप ट्रेंड जो आपको डालना है, तो कोई दिक्कत है क्या उसमें, भाई ज़्यादा अच्छा है तो हम कह रहे विशाल डाल दो, लो विशाल मेगा मार्ट, उससे अच्छा तो कुछ है ही नहीं है, विशाल मार्ट डाल दो ज़्यादा है तो मतलब बड़े स्तर पर बिजनेस कर पाएंगे, नई टेक्नोलॉजी का आसान अपनाने में मदद मिलेगी, आसान लोन मिल जाएगा। कितनी सिंपल बात है, इसमें क्या दिक्कत है पढ़ने में। चलिए योजनाएं, अरे है ये योजनाएं बड़ी परेशान करती हैं एग्जाम में ना, कोई बात नहीं, हम किस लिए है। देखिए, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, एक कार्यक्रम हुआ या कह दो योजना हुई, कुछ भी कह दो, सरकार की है। तो प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम में कहा गया कि जो जितने भी नल्ले लोग हैं, भाई कानपुर की लैंग्वेज में क्या कहते हैं, नल्ले है ना, नल्ले लोग हैं, उन्हें क्या मिलेगा, रोजगार मिलेगा। क्या मिलेगा, रोजगार मिलेगा, जो तो अभी तक दिख नहीं रहा कहीं फिलहाल, चलो कोई नहीं, मिलेगा शायद आज नहीं तो कल। तो उन्होंने कहा प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम में PMEGV में कि भाई आज जो नल्ले लोग हैं यानी जो बेरोजगार लोग हैं उन्हें क्या मिलेगा, रोजगार मिलेगा। सिंपल सी बात है। फिर आता है क्रेडिट गारंटी फंड स्कीम, आई है फिर पैसा 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 पैसा, देखो बस। तो क्रेडिट गारंटी फंड स्कीम में कहा गया मतलब पैसा तो आएगा ही, गारंटी है, ये गारंटी है ये सरकार की कि भाई पैसा तो आएगा, फंड आएगा। फंड मतलब क्या होता है, मनी। क्रेडिट मतलब क्या होता है, जमा होना पैसा। तो क्या होगा, फंड क्या होगा, आएगा। कहाँ पर आएगा, आपके बैंक में। किस लिए, कारोबारों के लिए। आराम से इसको लोन डालना है अपना डाल ले, मतलब जिसको अपना बिजनेस डालना है डाल ले, उससे क्या प्रॉब्लम है। मेक इन इंडिया, आपने सुना होगा मेड इन चाइना, मेड इन चाइना, मेड इन चाइना। तो मेड इन चाइना क्या है ये, और मेड इन इंडिया क्या है। भाई ये साफ दिख रहा है, जो चाइना बना वो जो चाइना में बनी वो चीज़ में चाइना कहलाएगी, चाइना मेड इन चाइना कहलाएगी, इंडिया बनी इंडिया। तो उन्होंने कहा है कि हमें इसको अलग करना है पूरा। हमें क्या करना है, अपना खुद का क्या डालना है, पूरा कारोबार डालना है, ऐसे पूरा फैलाना है कि भाई हमारे ही बने सब चीज़ें। भाई चाइना में तो कुछ बने ही नहीं, सब बने कहाँ पे, मेक इन इंडिया में बने सब। कहाँ बने, मेक इन इंडिया में बने। कहाँ नहीं बने सब, चाइना में कुछ ना बने। जो भी बनाना है भाई यहीं बनाओ, बाहर की कोई गारंटी नहीं है। तो कहा गया है, किसकी बात रखी गई थी, मेक इन इंडिया की बात किस इंजन में रखी गई थी, तो दूसरे इंजन में रखी गई थी। किस बजट में रखी गई थी, तो बजट 2025-26 के बजट में रखी गई थी। बस
इतना ही याद करना है और कुछ याद नहीं करना है। डिजिटल एमएसएमई योजना, डिजिटल एमएसएमई योजना का मतलब क्या होता है, अभी मैंने आपको पीछे बताया। डिजिटल मतलब होता है टेक्नोलॉजिया, सिंपल सी बात है। जो टेक्नोलॉजिया होता है उसको हमें क्या करना है भाई, अपने कारोबार को कहाँ लेकर जाना है, डिजिटल लेकर जाना है। डिजिटल एक रेखा है, रेखा को अपने कपड़ों को बेचना है तो उसे कहाँ जाना पड़ेगा, और डिजिटल चीज़ों में जाना पड़ेगा जिससे उसकी चीज़ें दिख सके। सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत तो नहीं है, बता दो भाई, दिक्कत हो तो बता दो, कोई दिक्कत हो तो बता दो भाई। चलिए भाई, पैसे की बात कितनी कर रही है सरकार यार, मिलते हैं कि नहीं मिलते भाई, कमेंट में बताइएगा। मुद्रा लोन योजना, अच्छा मुद्रा लोन योजना क्या होती है? मुद्रा लोन योजना क्या होती है? मुद्रा मतलब जानते अपन क्या होता है भाई, पैसा होता है। इसमें भी पैसों की बात की गई है, इसको ज़्यादा डिटेल से पढ़ना भी नहीं है, हमको बताना है मुद्रा लोन योजना किसके तहत आई थी, दूसरे इंजन के तहत आई थी, बस खत्म। अब आते हैं तीसरे इंजन में, क्या नाम है इसका, निवेश। निवेश 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 मीन्स इन्वेस्टमेंट, क्या नाम है इसका, इन्वेस्टमेंट। निवेश का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट। निवेश को दो भागों में बांटा गया है। निवेश को कितने भागों में बांटा गया है, दो भागों में सबसे पहले बांटा गया है, ठीक है। पहले इसको जानते हैं, दो भाग कौन से, घरेलू निवेश, घरेलू और विदेशी निवेश। घरेलू मतलब घर के लोग, घर के लोग कौन, जियो, अडानी, जोमेटो, जी जो कंपनी है ये हमारी घरेलू कंपनी है, हमारे घर की कंपनी है। विदेश में आ जाओ, कौन सी कंपनियां होंगी तुम्हारी, जैसे तुम्हारा फ्लिपकार्ट, अमेज़न। क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है इसमें, निवेश में क्या दिक्कत है, निवेश में क्या, सिंपल निवेश बता दिया भाई। निवेश दो प्रकार के होते हैं, जियो अडानी, इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं घरेलू में, विदेश में नहीं कर सकते। निवेश का मतलब क्या होता है, निवेश खर्च के क्या होता है, इक्वल नहीं होता, बराबर तो होता है लेकिन इक्वल नहीं होता है, मतलब सॉरी क्या कह रहे हैं हम, हाँ निवेश नॉट इज इक्वल टू खर्च, यानी पैसा तो लगेगा भाई, पैसा तो लगाना ही पड़ेगा, मतलब आज लगाया कल खत्म, सॉरी इस आज लगाया कल दोगुना, जितने गुना मिल जाए तुम्हें। इसमें क्या होता है भाई, लगाया, मजा किया, मजा, फिर प्लस, खत्म। तो खर्च और निवेश दोनों समझ के, दोनों में फर्क होता है काफ़ी, ऐसा नहीं है कि आप मुंह उठा के कुछ भी लगा दो। तो निवेश का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट, हम इन्वेस्ट करते हैं अपने पैसे कहीं ऐसी सुरक्षित जगह जहाँ से हमारे पैसे दुगने हो सके, या फिर वो ऐसे सेव रहे कि थोड़ा थोड़ा उससे हमें इंटरेस्ट मिलता रहे, जिससे हमारी चीज़ें आगे बढ़ती रहे। सिंपल सी बात है, इसमें कोई इतना ज़्यादा लॉजिक लगाने की बात है नहीं है, ठीक है। और अगर हम बात करें बजट 2025 और 26 में इन्हीं बाधाओं को दूर करने पर जोर दिया गया है, ठीक है। मतलब इनकी जो जितनी बाधाएं हैं लगाई गई थी निवेश के ऊपर, कौन से निवेश करना चाहिए कौन सा नहीं करना चाहिए, सबसे ज़्यादा जोर इन्हीं पर दिया गया है, एमएसएमई के निवेश पर दिया गया है, ना कि एमएसएमई पर। निवेश पर कहा गया है कि भाई हमें अच्छा सा इन्वेस्टमेंट करना है और सही इन्वेस्टमेंट करना है, और निवेश की सीमा भी बढ़ाई है, ऐसा नहीं है बिल्कुल ही नहीं बढ़ाई हो, 2.5 बढ़ा दी गई है, हमने बताया था अभी आपको पीछे, ठीक है। चलिए ज़्यादा कुछ है नहीं है निवेश में, तो आगे क्या है, सरकार चाहती है कि, सरकार क्या चाहती है, सरकार चाहती है कि प्राइवेट सेक्टर ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्री लगाएं। मतलब अगर सही अच्छी बात है भाई, अगर अब घर ही के लोग अगर लगाएंगे हमारे प्राइवेट सेक्टर वाले, प्राइवेट सेक्टर ठीक है बुरे नहीं है, सरकारी क्यों नहीं लगा सकते, इसका भी हमें अभी इसका आंसर नहीं पता है क्या होगा, क्यों सरकारी नहीं लगाती है ज़्यादा, प्राइवेट ही क्यों कहती है। तो सरकारी बनेंगे, रोज़गार प्लस होता चला जाएगा, रोज़गार प्लस होगा तो लोगों में थोड़ी सी गरीबी कम होगी, ठीक है। इसमें निवेश में बात की, मेक इन इंडिया और स्टार्टअप इंडिया, इसी को बढ़ावा देते हैं। मतलब ये जो बात कही जा रही है इस 2025 के तहत की जा रही है, कहा गया है मेक इन इंडिया और स्टार्टअप को बढ़ावा देना चाहिए हमको, ऐसा नहीं है कुछ भी हो जाए। फिर कहा गया एमएस और एफडीआई को विशेष रूप से प्रोत्साहित किया जाए। एमएसएमई एफडीआई को भी उन्होंने कहा है थोड़ा सा आगे लेकर जाइए, ऐसा नहीं है कि उनको पीछे रखिए आप,
ठीक है, आगे है कुछ इसको आप बना लीजिएगा अपने उस पर, जिससे आपको ना आसानी हो जाए। ठीक है, निवेश, फिर नई फैक्ट्रियाँ लगाना है, इससे रोजगार मिलेगा, लोगों में आय बढ़ेगी, लोग ज़्यादा खरीदे करेंगे, देश अर्थव्यवस्था बढ़ेगी, जीडीपी क्या होगी, बढ़ेगी। याद रखिए जीडीपी क्या होगी, बढ़ेगी। जीडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक सॉरी प्रोडक्ट। ठीक है, मैंने बोल दिया, मुंह से लिख लेना अपने हिसाब से। ठीक है क्या है, नई फैक्ट्रियाँ, बिजनेस स्टार्टअप, रोजगार बढ़ेगा, लोगों की आय बढ़ेगी, लोग ज़्यादा खरीदी करेंगे, जिससे हमारे देश की क्या होगी, अर्थव्यवस्था क्या होगी, बढ़ेगी, जिससे थोड़ा सा जो हमारा फेस वैल्यू है देश की वो काफ़ी अच्छी निखर कर आएगी। ठीक है, देश के लिए है सब, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, आगे है चौथा इंजन है निर्यात। निर्यात मतलब होता है एक्सपोर्ट। क्या होता है, एक्सपोर्ट। अब इसका मतलब क्या होता है, सिंपल सी बात है, मान लीजिए आपका ये बंदरगाह है भारत का, जो भारत है इसका बंदरगाह है, यहाँ से क्या जाती है, बोट जाती है। ठीक, कहाँ जाती है, कहीं भी जाती है, ईरान जाती है, कोई भी, तो मान लीजिए यहाँ जा रही है। तो ये जो निर्यात की बात की गई है, जो निर्यात है, निर्यात को सरल तरीके से या कम से कम में जल्द से जल्द पहुँचाने की बात कही गई है। और निर्यात इतना इम्पोर्टेंट है नहीं है, आता भी नहीं है, बट फर्ज है पढ़ाना। निर्यात होता क्या है, एक्सपोर्ट है, यानी चीज़ों को यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र करना है। मान लो हमारा सामान है, हमें कहा गया है कि इस बार भारत सबसे ज़्यादा बेचेगा चीज़ें, ना कि भारत खरीदेगा। क्या कहा गया है, भारत को क्या करना है, बेचना है सामान सबसे ज़्यादा। बेचेगा तभी तो उसकी अर्थव्यवस्था अच्छी होगी भाई, जब बेचोगे तभी तो डॉलर मिलेगा, तभी तो बड़ी बड़ी करेंसी आपके पास आएंगी जब आप बेचोगे। तो यही बात कही गई थी कि भाई जो आप बेचोगे उससे आपको डॉलर मतलब ऐसा नहीं है कि आप रुपये में बेच रहे हो तो आपको क्या मिलेगा, आप रुपये में बेचोगे डॉलर मिलेगा, समझे आप। इससे अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी और फेस वैल्यू भी ज़्यादा बढ़ेगी। कुछ पॉइंट है, सरकार ने निर्यात प्रोत्साहन योजना के लिए धन बढ़ाया है, थोड़ा धन बढ़ा दिया गया उन्होंने इसके ऊपर। उन्होंने कहा है छोटे उद्योग के लिए एक्सपोर्ट हब्स बनाए जाएंगे। एक्सपोर्ट हब मतलब एक ऐसा हब बनाना पड़ेगा, यानी एक ऐसा बेस बनाना पड़ेगा जहाँ से क्या हो सके, एक्सपोर्ट आसानी से हो सके। फार्मा और आईटी क्षेत्र पर ज़्यादा ध्यान दें ताकि दुनिया की जो दवा है, जो दवा में दवा और उसकी टेक्नोलॉजी फैक्ट्रियाँ हैं वो बढ़ सके। सिंपल सी बात है, दवाएं हैं वही तो ट्रांसफ़र होती हैं अपने यहाँ। ठीक है, उसी को उन्होंने कहा है कि इसको प्रोत्साहन दीजिए, थोड़ा बढ़ाइए आगे। ठीक है, आगे है कुछ पॉइंट ऐसे उन्होंने कहा है आईटी सर्विसेज, यानी कि जैसे इसमें ये वाली कंपनियाँ हो गई, कुछ बताया, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी। फार्मा हो गई जो दवाइयों के लिए जानी जाती है। कपड़ा यानी कि टेक्सटाइल, सूती कपड़े तैयार वस्त्र करने के लिए बात कही गई। चावल और गेहूँ। अगर ये पॉइंट पूछेगा आपसे कि कौन से पॉइंट नहीं कहे गए तो आप बता सकते हो आराम से, ये पॉइंट याद कर लीजिए, नहीं कहे होंगे उसमें टिक लगा दीजिएगा बस। खासकर बासमती चावल की बात कही गई है इधर। ठीक है, और क्या कहा गया है, और क्या गया, इस्पात और इंडियन यानी कि मान लो स्टील और मशीन के बारे में बात कही गई है। कोई दिक्कत है क्या आपको, क्या दिक्कत है? सब कुछ सामने लिखा है, मैं बोलता जा रहा हूँ, चीज़ें तैयार होती जा रही हैं। अगर आप लोग आखिर तक बने रहेंगे तो काफ़ी अच्छा होगा। चलिए कल के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम देख लेते हैं, कल की क्लास के लिए। आज तो क्लास आपका बजट तैयार हो चुका है, जितना बजट चाहिए था उतना मैंने कर दिया है, बट इसके कल हम लगाएंगे MCQ। क्या लगाएंगे? MCQ, फिर प्लस PYQ। कुछ मैं क्वेश्चन लेकर आऊँगा, उनको हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे साथ में मिलकर। ठीक है, और साथ में मिलकर हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो आखिर तक बने रहिएगा कल भी, और कल क्लास 3 आपको मिलेगी। तो मैं आपसे विदा लेना चाहता हूँ, तो जय हिंद।